बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनरल शुजा पाशा साहब पाकिस्तान के एक बहुत ही अहम ओहदे पर फाइज रहे और अब उनका नाम मुसलसल कुछ बैठकों में और जो सोशल मीडिया है उस पर और दीगर जगहों पर लिया जा रहा है कि उनको एक अहम ज़िम्मेदारी सौंपी जा सकती है और वो ज़िम्मेदारी है इस वक्त बतौर गवर्नर सिंध की। ये बातें हो रही हैं, यहाँ तक कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने सोच लिया है कि उनको लगाना है। अब ये बातें चल रही हैं। अब जनरल शुजा पाशा साहब की पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमात हैं। ज़ाहिर है कि ISI के सरबराह रहे और ISI का बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान के दिफा में। पाकिस्तान की सबसे अहम तरीन खुफिया एजेंसी है और जनरल शुजा पाशा साहब 2008 से 2012 तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के सरबराह के तौर पर खिदमात सर अंजाम देते रहे। अब ये बहुत ही अहम पीरियड है पाकिस्तान की तारीख़ का। एक तो ये सवाल पैदा होता है कि क्यों इनको तैनात किया जाएगा। ये बहुत अहम है कि गवर्नर सिंध के तौर पर इसकी क्या वजह है, इनका नाम क्यों आ रहा है सामने, अगर इनको तैनात किया जाता है तो क्यों, इसकी क्या वजह है। और शुजा पाशा साहब के लिए ये फ़ैसला करना ज़ाहिर है कि उनकी भी रज़ामंदी ज़रूरी होगी इसमें कि वो गवर्नर सिंध लगना चाहते हैं या नहीं चाहते। क्योंकि अभी तक जो इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं उनमें कहा जा रहा है कि पहले तो इनकी नामज़दगी की बात हो रही थी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दबे लफ्ज़ों में कि गवर्नर इमरान इस्माइल साहब के बारे में कि जी उनका तो ख़ुद कुछ नहीं पता, कभी उनका भी पता साफ़ हो सकता है। इस तरह की बातें वो इसी वजह से कह रहे हैं कि शायद वो इशारे दे रहे हैं पीपल्स पार्टी के लोग भी कि इमरान इस्माइल की जगह अब किसी और को लाया जा सकता है। और वो और कौन है, वो नाम सबसे ज़्यादा जो गर्दिश कर रहा है वो जनरल रिटायर्ड शुजा पाशा साहब का है। अब थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड पर जाऊंगा और उसके बाद जो वजूहात हैं उस पर आऊँगा कि क्यों इनका नाम सामने आ रहा है। एक तो बात ये बड़ी अहम है कि 2008 से 2012 का जो वक्त है उसमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी उरूज पर थी और फिर ये दौर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का। इस दौर में मेमोगेट स्कैंडल भी आया। इस दौर में उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने ऑपरेशन करके मारा भी और इस तरह से बहुत बड़े बड़े वाक़यात उस वक्त हुए दहशतगर्दी के। और ISI पर बड़ा प्रेशर था, बड़ा दबाव था। उस वक्त दहशतगर्दी उरूज पर थी और बड़ी इनकी कुर्बानियाँ भी हैं, बड़ी काविशें भी हैं पूरी फ़ौज की। तो ये वह दौर था। फिर मेमोगेट स्कैंडल के हवाले से मियां नवाज़ शरीफ साहब भी पहले बड़ा पेश रहे और ख़ुद भी अदालत चले गए थे। और मेमोगेट स्कैंडल ये था कि सदर आसिफ अली जरदारी ने अमेरिका से एक जर्नलिस्ट के थ्रू मदद मांगी पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ या ISI के ख़िलाफ़। ये मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम था उसमें और फिर वो केस भी चलता रहा और सब कुछ हुआ। अब इसमें एक अजीब पहलू ये है कि बहुत सी फिर बातें की गई। एक बाद में ये स्कैंडल आ गया कि जी 2014 में ना लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शुजा पाशा साहब ने इस पर एक्सक्यूज़ भी किया जरदारी साहब से कि जी वो सब ऐसे ही बन गया था केस और ये और वो ये बातें कही गई। अच्छा, इसके अलावा अपोजिशन में नून लीग और दीगर भी अपोजिशन जमातें हैं जो इस वक्त अपोजिशन में हैं, ये बड़ा इल्ज़ाम लगाती हैं कि जी 16 साल तब तक हो चुके थे, 2011 की बात है कि जी एकदम तहरीक इंसाफ का अगर उरूज आता है तो ये बड़े इल्ज़ामात लगते रहे ढके छुपे लफ्ज़ों में। इस तरह जनरल रिटायर्ड शुजा पाशा साहब को इस तरह का मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते रहे कि जी शायद उन्होंने कोई बड़े बड़े नाम आने लग गए तहरीक इंसाफ में, वरना 16 साल से तो कोई इतनी बड़ी ये जमात नहीं बन सकी थी। फिर अचानक लाहौर में जो तारीख़ साज जलसा हुआ, इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर आए, तहरीक इंसाफ का जलसा था और उसके बाद फिर एक उरूज आ गया तेज़ी से तहरीक इंसाफ पर। तो बहुत से लोग ये बातें करते रहे और ये कहते रहे कि जनाब ये जनरल शुजा पाशा साहब ने बड़ी सपोर्ट की जी तहरीक इंसाफ को और ये सब बातें कि जी बड़े लोगों को कहा, मजबूर किया। ये बड़ी अजीब-ओ-गरीब कहानियाँ जो हैं या इल्ज़ामात ये लगते रहे, लगाने की कोशिश की जाती रही। तो ये एक बड़ी एक अहम चीज़ है कि जो यानी एक तरह से प्रॉब्लम भी कह सकते हैं हम
और एक प्रेशर भी क्रिएट करने की कोशिश हो सकती है कि जी अगर इनको तैनात किया जाता है बतौर गवर्नर सिंध तो फिर ये इल्ज़ामात लगेंगे कि देखा ये तो तहरीक इंसाफ के दौर में गवर्नर सिंध के तौर पर आ गए हैं, पहले ही ये कहा जाता था कि इन्होंने तहरीक इंसाफ की बड़ी सपोर्ट की और ये सब बातें और इस तरह से कहा जाएगा। अब क्यों इनको लगाया जा सकता है, उसकी कई वजूहात है, जिनमें एक तो बहुत मेन ये है कि मिसाल के तौर पर अभी आप सबसे बड़ी मिसाल ले लेते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब की, कि उनको सीपैक का चेयरमैन लगाया, बेहतरीन काम उन्होंने किया, कमाल कर रहे हैं। फिर अब जो एक बहुत बड़ा उन्होंने काम कर दिखाया कि दयामिर भाषा डैम के हवाले से दिहाइयों से काम नहीं हो रहा था कि जी फंड किधर से आएंगे, 15 अरब डॉलर कहाँ से आएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। तो उन्होंने फिर जो इस तरह से काम किया और पूरी ब्रीफिंग भी इस पे सामने आई कि जी इस पर हम काम के आगाज़ के लिए तैयार हैं। तो जाहिर है कि इसमें कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट, वो चेयरमैन भी हैं सीपैक के, उधर से किस तरह से वो अरेंज करें, नहीं इस लेवल तक आ गए हैं कि इसको शुरू किया जाए, और ये कहना, ये कॉन्फिडेंस होना। और फिर जिस तरह उन्होंने जब से मुशीर इत्तलात आए हैं, कोई सियासी तौर पर उन्होंने कोई बयानबाजी उस तरह से नहीं की, तो एक डिसिप्लिन नज़र आ रहा है। फिर वो सियासी बयानबाजी नहीं होती तो वो सियासी मुदाखलत नहीं होती। अब एक तो ये है कि जिस तरह के आज की हम बात कर लें, हालिया दौर में कोरोना की वबा के दौरान जिस तरह सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान जिस तरह बयानात चले हैं और जो बातें हुई हैं, आज की बात ले लें, यानी आज मैं अर्ज़ करूँ कि 12 मई रोज़ मंगल की बात जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज भी जो बयानात आए सामने, जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, कल कहा था उन्होंने, सिंध कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ से, और ये तो विफाक की जमात विफाक की बात करती है। अब यहाँ पर सूबाइयत की बू आती है और ये सिंध कार्ड नहीं चलेगा, अब सिर्फ पाकिस्तान कार्ड चलेगा, इस तरह की बातें बड़े एग्रेसिव नजर आए शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि ऐसा होता नहीं है वो। तो इसका मतलब है वो ये कह रहे थे आज कि जी हम अब सिंध में भी अपना लोहा मनवाएंगे। तो वो यानी ऐसे लग रहा है कि जैसे अब एग्रेसिव मोड में आएंगे, सिंध में कोई इस तरह की तैनाती हो सकती है, तो वो जो कि सियासी बयानात नहीं होंगे। तो अगर इनकी तैनाती होती है बतौर गवर्नर, तो एक तो हाल ही में बहुत से रॉ के एजेंट पकड़े गए हैं कराची से, तो इनका बड़ा तजर्बा है, बहुत ज़्यादा कुछ इनको पता है। उस लिहाज से फिर वो सियासी बयानबाजी इस तरह नहीं हो सकेगी कि जी फाक नहीं काम करने दे रहा, ये नहीं हो रहा, क्योंकि वो एक और तरह से काम करेंगे। और इमरान खान साहब ने, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि आसिम सलीम बाजवा साहब की जो कारकर्दगी है, उससे भी वो मुतासर हुए हैं कि जहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं इस तरह डिसिप्लिन फोर्स के, तो वो काम बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं। तो इस वजह से भी एक ये बड़ा अहम कदम हो सकता है। फिर हाल ही में आज ही मेजर जनरल आमिर असलम ख़ान साहब को, मेजर जनरल आमिर असलम ख़ान साहब को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, डिप्टी चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की। तो इससे नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब को लगता है कि ये लोग बड़ा बेहतर काम कर सकते हैं। अब एक यानी आर्मी के सीनियर ऑफिसर को नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की डिप्टी चेयरमैन के तौर पर तैनात करना, ये भी नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब को कॉन्फिडेंस है। आसिम सलीम बाजवा साहब भी हैं, फिर बतौर वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब हैं। तो इस तरह के लोग उनको लग रहा है कि बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं, तो इसलिए ये ऐन मुमकिन है कि जनरल रिटायर्ड शुजा पाशा साहब को लगाया जाए बतौर गवर्नर सिंध। अब उसके बाद ये ज़रूर होगा कि जिस तरह का ये एक नज़र आ रहा है बयानबाजी, उसमें भी फ़र्क पड़ सकता है। और फिर उसके बाद जो बातें हो रही हैं कि जनाब ये विफाक के ख़िलाफ़, और शायद इसमें भी कुछ हम बेहतरी देख सकें। एक इसी हवाले से मैं एक चीज़ अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अली वज़ीर साहब MNA हैं और PTM से उनका ताल्लुक़ है। उनको भी कोरोना हो गया है और उसको उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो पहले गिरफ़्तार भी हुए थे, चेक पोस्ट पर हमले में मुलव्वस होने पर का इनके पर इल्ज़ाम था। तो अब जनाब ये पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा इन्होंने बातें की, करते हैं, लेकिन अब इनका इलाज के लिए भी देखिए उसी रियासत जिसके इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, यहाँ जहाँ MNA हैं, तनख्वाह भी लेते हैं, तो वहीं पर इनके इलाज की भी सहूलत होगी। तो ये भी बंदे को देखना चाहिए कि मैं क्या बातें करता हूँ, क्या उसके असरात हो सकते हैं, किन इदारों के ख़िलाफ़ बात करता हूँ। अब भी बहुत से लोग, ये अगर तैनाती हो जाती है तो बहुत से लोग, आपको पता है कि फिर बहुत सी बातें करेंगे। आसिम सलीम बाजवा साहब का भी जब तैनाती हुई तो फिर भी बातें हुई,
लेकिन वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सब इसको सराह रहे हैं। फिर कहा गया कि जी उस सियासी तौर पर कैसे चलेंगे, अब तो वो आ गए हैं तो इस सियासत में कभी कामयाब नहीं हो सकते रिटायर्ड फ़ौजी, तो अब तो इनको भुगतना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट को कैसे डिफेंड करेंगे। उन्होंने वो काम ही नहीं, उन्होंने इदारे बनाने की तरफ चले गए और वो सियासी बयानबाजी में आई नहीं। तो अगर ये गवर्नर के तौर पर, गवर्नर सिंध के तौर पर जनरल रिटायर्ड शुजा पाशा साहब आते हैं तो मुझे लगता है कि वो भी उसी तरह से, यानी काम पर तवज्जो होगी और सियासी बयानबाजी शायद वो नहीं करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।